नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लगातार हम बिहार के सियासी घटनाक्रम पर आपको अपडेट बता रहे हैं। हालांकि अब भी आपको अपडेट में दिलचस्पी होनी चाहिए। खेल तो हो गया है बिहार की राजनीति में, लेकिन यकीन मानिए अभी एक के बाद एक कई खेल होने बाकी हैं, इसलिए हम भी जरा सजग हैं। लगातार हर मिनट का अपडेट, हर घंटे का अपडेट आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो पूरी कहानी यह है कि वो तीन चार किरदार कौन थे, वो तीन चार लोग कौन थे जिनकी एंट्री भाजपा में हुई। नीतीश कुमार को ये बड़ा नागवार गुजरा और नीतीश कुमार ने शायद तभी ये तय कर लिया कि अब बीजेपी के साथ नहीं रहना है, या बीजेपी से वो कौन कौन सी गलतियां हुई जिसने ये तय कर दिया कि अब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। अगर आपको यह लग रहा हो कि 2-3 दिनों में ही या फिर पिछले 1-2 महीनों में ही ये सब कुछ हो गया जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा है, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने जो आरोप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललन सिंह ने लगाया है, और आरोप नहीं है, सही बात है। अगर ललन सिंह ने यह कहा कि बीजेपी ने अरुणाचल में हमारे विधायकों को तोड़ा, जब हमारे विधायकों ने समर्थन कर दिया, समर्थन की चिट्ठी कर दे दी, उसके बाद अब विधायकों को तोड़ने की क्या जरूरत थी, लेकिन हमारे विधायकों को तोड़ा। तो अरुणाचल में तो बीजेपी के विधायकों को, जेडीयू के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा, ये जाहिर सी बात है। तो एक वजह यह भी रही और भी कई वजह रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, मसलन रामेश्वर चौरसिया, कद्दावर चेहरे, राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी, इन तमाम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, बीजेपी का दामन छोड़ा। एन चुनाव से पहले चुनाव हार गए, लेकिन जहां से लड़ा वहां जेडीयू को भी नुकसान पहुंचाया, जेडीयू को भी हरवाया। और बाद में इन लोगों की, रामेश्वर चौरसिया की, राजेंद्र सिंह की और उषा विद्यार्थी की एंट्री बीजेपी में हो गई। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को यह नागवार गुजरना था, जिन्होंने हराया, जिन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की, भारतीय जनता पार्टी से बगावत की और नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा, और उसको फिर बीजेपी अपने दल में वापस लाती है, बीजेपी अपनी पार्टी में एंट्री करा देती है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को यह नागवार गुजरा और नीतीश कुमार को यह लगा कि दरअसल खेल तो बीजेपी खेल रही है। 2020 में भी खेला जब चिराग पासवान को हथियार बनाया, और अब भी खेल रही है, हमें हराने वालों को अपनी पार्टी में वापसी करा रही है, उनकी दोबारा एंट्री करा रही है, शामिल करा रही है। तो कई गलतियां जेडीयू के मुताबिक बीजेपी ने की, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, गठबंधन धर्म से इधर जाकर काम किया, और जिसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज हुए। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को, नीतीश कुमार जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उसको मिला लिया। आरसीपी सिंह को बीजेपी का एजेंट बताया है आज ललन सिंह ने, और आरसीपी सिंह के सहारे बीजेपी लगातार बड़े खेल की कोशिश में लगी रही। आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे, लगातार जेडीयू और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाते रहे। और यहां तक ललन सिंह ने कह दिया कि बीजेपी के जो बिहार प्रभारी थे भूपेंद्र यादव, वो आरसीपी सिंह से मिलने जाते थे, देर रात को मिलने जाते थे, रात के अंधेरे में मुलाकात होती थी और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग बनती थी। और इसका खुलासा आरसीपी सिंह के घर में काम करने वाले एक राजदार ने ही किया है, एक कर्मचारी ने ही किया है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत पहले ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। घुटन महसूस कर रहे थे, नीतीश कुमार सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, और बीजेपी ने लगातार नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आरोप लगाया है जेडीयू ने, और फिर आखिरकार जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूट गई। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।